हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजेश क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ हिंदी वर्णमाला की संपूर्ण क्लास जो आपकी तैयारी को बेहतर बनाएगी। तो दोस्तों, देरी ना करते हुए चलते हैं क्लास की ओर। देखते हैं दोस्तों, वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्णमाला कहलाता है दोस्तों। दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। क्या? वर्ण कहते हैं। वर्ण का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों अक्षर। क्या? अक्षर। अक्षर होता है दोस्तों। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं दोस्तों। ये लिखित इकाई है। क्या दोस्तों? ये लिखित इकाई है। क्या? लिखित इकाई है ये। परंतु दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या? मौखिक इकाई जो होती है दोस्तों, वो दोस्तों ध्वनि होती है। क्या? ध्वनि होती है दोस्तों, ध्वनि। मौखिक इकाई ध्वनि होती है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? क्या दोस्तों? सार्थक इकाई। सार्थक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका अर्थ हो। क्या? जिसका अर्थ हो। जिसका अर्थ हो। जिसका अर्थ हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शब्द कहते हैं। वर्ण के भेद कितने होते हैं दोस्तों? वर्ण के भेद कितने होते हैं? तो दो होते हैं दोस्तों। कौन कौन से दोस्तों? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। क्या दोस्तों? स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। जो भी वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या दोस्तों? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वर। स्वर होते कितने हैं दोस्तों? 11 होते हैं। 11 कितने होते हैं दोस्तों? लिखने के आधार पर। कथक लिखने के आधार पर लिखित होते हैं। और दोस्तों उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर 10 होते हैं दोस्तों। कितने? 10 होते हैं। जो भी जो भी शब्द स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। जो भी शब्द स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या दोस्तों? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ह्रस्व स्वर होता है दोस्तों, दीर्घ स्वर होता है दोस्तों, प्लुत स्वर होता है दोस्तों। ह्रस्व स्वर में दोस्तों कौन कौन से होते हैं? छोटा आ होता है दोस्तों, छोटी ई होती है दोस्तों, छोटी ई होती है दोस्तों, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है दोस्तों, छोटा ऊ होता है, और ऋषि होती है दोस्तों। क्या? ऋषि होती है। और दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर में दोस्तों बड़ा आ होता है, बड़ी ई होती है, ए होता है, ऐ होता है, ओ होता है, औ होता है दोस्तों। ये सारे क्या होते हैं दोस्तों? दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों। और दोस्तों प्लुत स्वर। प्लुत स्वर किनको कहते हैं दोस्तों? जो खींच कर बोले जाते हैं। क्या दोस्तों? खींच कर बोले, जैसे जैसे राम, ऐसे बोले दोस्तों, राम, राधा। क्या दोस्तों? राधा, ऐसे बोले दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को बोलने में कम समय लगता है दोस्तों। दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों जीभ के आधार पर। ये दोस्तों जीभ के आधार पर होगा यहाँ पर। क्या दोस्तों? जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या दोस्तों? जीभ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। क्या क्या दोस्तों? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अग्र स्वर में छोटी ई होती है दोस्तों, बड़ी ई होती है दोस्तों, ए होता है दोस्तों, ए होता है,
अय होता है दोस्तों। ये दोस्तों अग्र स्वर होते हैं। और मध्य स्वर में क्या होता है दोस्तों? मध्य स्वर में अपना छोटा आ होता है। क्या होता है दोस्तों? छोटा आ होता है, छोटा आ होता है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों पश्च स्वर में होते हैं तुम्हारे बाकी सभी पश्च स्वर में होते हैं। बड़ा आ होता है दोस्तों, छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, ओ होता है दोस्तों, ओ होता है, औ होता है। क्या? औ होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या दोस्तों? मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो इसमें दोस्तों ये 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? समरस स्वर, अर्धसमरस स्वर, विवरस स्वर, अर्धविवरस स्वर। समरस स्वर में दोस्तों होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? छोटा ऊ होता है दोस्तों। क्या? छोटा ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, छोटी ई होती है, बड़ी ई होती है। अर्धसमरस स्वर में क्या होता है दोस्तों? ओ होता है दोस्तों। क्या? ओ होता है और ए होता है दोस्तों। विवरस स्वर में क्या होता है दोस्तों? बड़ा आ होता है दोस्तों। क्या? बड़ा आ होता है। और अर्धविवरस स्वर में बाकी सभी अर्धविवरस स्वर में होते हैं, जैसे छोटा आ हो गया, अय हो गया और औ हो गया दोस्तों। ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? अर्धविवरस स्वर होते हैं। औ हो गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्या दोस्तों? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, व्रतमुखी, आवृतमुखी। व्रतमुखी जब जिनको शब्द के उच्चारण में मुख व्रत जैसा बन जाए उन्हें व्रतमुखी कहते हैं। जैसे दोस्तों, ओ हो गया। क्या? ओ हो गया, ओ हो गया, औ हो गया। क्या दोस्तों? औ हो गया। छोटा ऊ हो गया दोस्तों, बड़ा ऊ हो गया दोस्तों। ऐसे दोस्तों ये व्रतमुखी। आवृतमुखी कौन कौन से होते हैं दोस्तों? आवृतमुखी होते हैं दोस्तों, ए हो गया, अय हो गया, छोटी ई हो गई, बड़ी ई हो गई, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया। ये सभी दोस्तों आवृतमुखी हैं। नेक्स्ट देखते देखते, जाति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? जाति के आधार पर। तो 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, सजाति, विजाति। सजाति जो एक ही जाति से बनते हैं, विजाति जो अलग अलग जाति से बनते हैं दोस्तों। सजाति कौन कौन से होते हैं दोस्तों? अपना सजाति छोटा आ होता है दोस्तों, बड़ा आ होता है दोस्तों, छोटी ई होती है दोस्तों, बड़ी ई होती है दोस्तों, छोटा ऊ होता है दोस्तों, बड़ा ऊ होता है दोस्तों। और विजाति कौन कौन से होते हैं दोस्तों? विजाति ए होता है दोस्तों, अय होता है दोस्तों, ओ होता है दोस्तों, औ होता है दोस्तों। क्या? औ होता है दोस्तों। दोस्तों ये ओ होता है दोस्तों। ये दोस्तों उसके बाद दोस्तों, आगत स्वर आगत स्वर किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? आगत स्वर किसे कहते हैं? आगत स्वर इसको कहते हैं दोस्तों, जैसे जो डॉक्टर में बनता है दोस्तों, ऐसे लगता है ना, डॉक्टर में ऐसे लगता है, उसी दोस्तों आगत स्वर कहते हैं। ये आगत स्वर में ऐसे ऊपर चंद बिंदी नहीं होती दोस्तों, केवल केवल चांद होता है दोस्तों, लेकिन बिंदी नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, व्यंजन देखते हैं दोस्तों। क्या? व्यंजन। व्यंजन जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क्या दोस्तों? इनमें स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे दोस्तों, जैसे का है दोस्तों, का, तो का ये दोस्तों अभी इसमें स्वर है। अब इसको अगर बिना स्वर के लिखना है तो का, इसके नीचे हलंत लगेगा प्लस आ। अब ये इसमें जो दोस्तों व्यंजन होता है, व्यंजन में आ छुपा रहता है। जैसे का, खा, जैसे खा भी होता है दोस्तों, तो खा में दोस्तों, खा का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो खा प्लस आ, ये दोस्तों इस तरीके से सपोर्ट करता है, इसीलिए स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, तो इन्हें व्यंजन कहते हैं। और जो निम्न प्रकार हैं दोस्तों, क्या? निम्न प्रकार हैं। का वर्ग में होता है दोस्तों, का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में दोस्तों, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में दोस्तों, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। इस तरीके से दोस्तों ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इस तरीके से दोस्तों ये 25 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? ये 25 होते हैं दोस्तों। क्या? ये 25 होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 25 होते हैं। और इनको क्या कहते हैं दोस्तों? 25 को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन,
स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और दोस्तों ये जो पांचों होते हैं, ये पांचों तुम्हारे दोस्तों स्पर्श, ये दोस्तों पंचमाक्षर होते हैं। क्या? पंचमाक्षर इनको बोलते हैं दोस्तों, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर या नासिक व्यंजन। क्या दोस्तों? नासिक व्यंजन, नासिक व्यंजन दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? क्या दोस्तों? उच्छिप्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये दो होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? दो होते हैं, ढड़ा और अड़ा। और इनसे कभी कोई शब्द शुरू नहीं होता दोस्तों, कभी कोई शब्द। जैसे दोस्तों वो होती है डलिया। क्या? डलिया। तो इसमें दोस्तों उच्छिप्त नहीं लगता। क्या? उच्छिप्त नहीं लगता। जैसे होता है दोस्तों डमरू। क्या होता है दोस्तों? डमरू। क्या दोस्तों? डमरू। डमरू, इसमें कभी उच्छिप्त नहीं लगेगा दोस्तों। जैसे होता है ढक्कन दोस्तों। क्या? ढक्कन, इसमें कभी उच्छिप्त नहीं लगेगा दोस्तों। अगर उच्छिप्त लगता है तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। इस ये और ये दोस्तों उच्छिप्त कहाँ लगता है, कहाँ नहीं लगता, ये आपको मैं वर्तनी की क्लास में बताऊंगा दोस्तों। आगे है दोस्तों अर्धस्वर कितने होते हैं? क्या दोस्तों? अर्धस्वर कितने होते हैं? तो अर्धस्वर दो होते हैं दोस्तों। क्या? दो होते हैं, या और वाह। या और वाह इनको अर्धस्वर बोलते हैं। क्या दोस्तों? अर्धस्वर बोलते हैं, अर्धस्वर। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है। क्या दोस्तों? प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है तो वो रा है दोस्तों। क्या? रा। पार्श्विक व्यंजन है ला, पार्श्विक व्यंजन है ला। स्पर्श संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं? तो वो चार होते हैं दोस्तों। चार कौन कौन से होते हैं? शा, 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 सा, हा। तो दोस्तों इसमें सा सलजम होता है, शा शरौता होता है, शा षटकोण होता है, हा हल होता है। इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, तीनों सा होते हैं, कामा हा होता है। क्या? तीनों सा होते हैं, कामा हा होता है। इसे इस पर संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। संघर्षी या व्यंजन या ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दोस्तों है काकल व्यंजन है। कौन सा दोस्तों? हा हल। हा हल को क्या बोलते हैं? काकल व्यंजन बोलते हैं दोस्तों। जो दो से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो दो से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं दोस्तों? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों? चार होते हैं। कितने? चार होते हैं। और चारों कैसे बनते हैं दोस्तों? तो स्रा जैसे है, स्रा। तो स्रा बनता है दोस्तों सा प्लस रा से। किससे दोस्तों? सा प्लस रा से। दोस्तों ये आधा होता है तो इसमें जो है हलंत लग जाता है दोस्तों। हलंत कहाँ पे लगता है, कहाँ पे नहीं लगता, ये आपको मैं वर्तनी की क्लास में बताऊंगा दोस्तों। छा छत्री है दोस्तों, तो छा छत्री बनती है का प्लस सा षटकोण से दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों त्रिशूल है दोस्तों। त्रिशूल बनता है दोस्तों ता प्लस रा से मिलकर बनता है। ज्ञा ज्ञानी दोस्तों जा प्लस इया से मिलकर बनता है। क्या दोस्तों? जा प्लस इया से मिलकर बनता है। जा प्लस इया से मिलकर बनता है। जा प्लस इया से मिलकर बनता है। प्राण, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार। क्या दोस्तों? प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों के प्रकार हैं दो प्रकार। क्या दोस्तों? दो प्रकार, अल्प प्राण, महाप्राण। और इनमें दोस्तों अब आते कौन से हैं ये आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, आप आराम से समझिएगा दोस्तों। अल्प प्राण में जो होते हैं, पहला होता है दोस्तों, पहला वर्ग होता है, दूसरा वर्ग होता है दोस्तों, पहला तीसरा वर्ग होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, पहला तीसरा और पांचवा होता है। क्या दोस्तों? पांचवा होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसमें जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं सभी। क्या दोस्तों? अंतस्थ व्यंजन या व रा ला ये सभी होते हैं दोस्तों, प्लस सभी स्वर होते हैं। क्या दोस्तों? सभी स्वर होते हैं, इसमें कभी स्वर होते हैं दोस्तों। और इसमें दोस्तों होते हैं महाप्राण में दोस्तों होते हैं, महाप्राण में ऊष्मीय व्यंजन होते हैं दोस्तों। क्या? पहला तो दूसरा होता है, दूसरा वर्ग होता है दोस्तों, और चौथा वर्ग होता है। क्या दोस्तों? चौथा वर्ग होता है दोस्तों। चौथा वर्ग और दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। और इसमें सभी दोस्तों ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। क्या? ऊष्मीय व्यंजन। तीनों सा होते हैं दोस्तों, तीनों सा होते हैं दोस्तों, और हा होता है दोस्तों। ऊष्मीय व्यंजन भी होते हैं दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों स्वतंत्रताओं के कंपन के आधार पर व्यंजन होते हैं तो दो होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? आघोष, साघोष। कौन कौन से दोस्तों? आघोष, साघोष।
आघोष में दोस्तों होते हैं, आघोष में दोस्तों होते हैं पहला, दूसरा, प्लस इसमें दोस्तों ऊष्मी व्यंजन तीनों सा होते हैं। क्या दोस्तों? तीनों सा होते हैं दोस्तों, तीनों सा होते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों होता है साघोष। साघोष में होते हैं दोस्तों तीसरा होता है दोस्तों, क्या? तीसरा होता है, चौथा होता है, पांचवा होता है। ओके दोस्तों। और इसमें दोस्तों हाहल भी होता है, हाहल इशारा जाता है दोस्तों। और उसके बाद इसमें दोस्तों या व राला भी होते हैं, या व रा ला, प्लस सभी स्वर होते हैं दोस्तों। क्या? सभी स्वर होते हैं इसमें। जिसमें दोस्तों तीसरा वर्ग जाता है, तीसरा वर्ग, उसी में सभी स्वर होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों उच्चारण स्थान। क्या दोस्तों? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, उच्चारण स्थान से। तो आइए दोस्तों समझते हैं उच्चारण स्थान। यहाँ पे है कंठ। कंठ से दोस्तों का वर्ग आता है। का वर्ग में पांचों अक्षर आते हैं, का खा गा गा अंगा, प्लस छोटा आ, बड़ा आ, हा, और यहाँ पर दोस्तों विसर्ग भी आता है। क्या दोस्तों? विसर्ग भी आता है दोस्तों। तो इसको दोस्तों उसके बाद तालब है। तालब से चा वर्ग आता है दोस्तों। चा वर्ग में पांचों वर्ण आते हैं, चा छा जा छा इया, प्लस छोटी ई, बड़ी ई, या और शा होता है दोस्तों। मूर्धन्य से होता है दोस्तों टा वर्ग। टा वर्ग में टा, ठा, ढा, ढा, अड़ा, और ऋषि होती है दोस्तों। ऋषि, ऋषि, रा, सा तीनों होते हैं दोस्तों। दंतौष्ठ। दंतौष्ठ से होता है दोस्तों ता वर्ग। ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, वा। ओष्ठ से होता है दोस्तों पा वर्ग। पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इनको दोस्तों बच्चों वाले वर्ण बोलते हैं। क्या दोस्तों? बच्चों वाले वर्ण। बच्चों वाले वर्ड बोलते हैं दोस्तों। इसको याद करने की ट्रिक है दोस्तों, का से इधर दोस्तों KTM 2। क्या दोस्तों? KTM 2। तो इस तरह दोस्तों हो जाएगा इस तरीके से। कंठ, कंठ से का वर्ग, तालव्य से चा वर्ग, मूर्धन्य से, मूर्धन्य से टा वर्ग, दंतौष्ठ से ता वर्ग, ओ से ओष्ठ वर्ग। KTM 2 दोस्तों ऐसे से याद रखेंगे इसको, KTM 2 से सब तो इसमें हो जाएगा। ये वाले दोस्तों याद रखेंगे। विवाह, विवाह से याद रखेंगे दोस्तों विवाह। विवाह हो गया किसका? ईयस का। किसका दोस्तों? ईयस का। ईयस का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद ईयस हो गया, बन गया ऋषि। क्या दोस्तों? ऋषि बन गया। और जब ऋषि बन गया दोस्तों तो वो तपस्या करने लगा। तो तपस्या जब करने लगा तो उसको खाना न मिलने लगा। जब खाना न मिलने बना तो उसका शरीर हो गया एकदम लाश, लाश जैसा। तो बच्चों ने देख कर बोला दोस्तों ऊ, तो ऊ हो जाएगा ओष्ठ से दोस्तों। ऐसे करके याद रखेंगे दोस्तों। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कंठ तालव। क्या दोस्तों? कंठ तालव। कंठ तालव ये दोस्तों होते हैं ए और ऐ। कंठोष्ठ कौन कौन से होते हैं? ओ और, कंठोष्ठ होते हैं दोस्तों ओ और औ। कौन से? ओ और औ ये दोस्तों होते हैं। उसके बाद दोस्तों देखते क्या हैं ये दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों इसका, ये दोस्तों ए कंठ और तालु से मिलकर बनते हैं दोस्तों, इस वजह से इनको बोलते हैं कंठ तालव्य। कंठोष्ठ दोस्तों कंठ और ओष्ठ से मिलकर बनते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं कंठोष्ठ, ओ और ओ। तो इस तरीके से दोस्तों याद रखना है सभी चीज़ें दोस्तों। और ये बहुत अति महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, इसको ज़रूर से ज़रूर देखें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।